हेलो बेटा, हम लोगों का अकाउंट्स के अंदर चैप्टर नंबर 4 रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कंटिन्यू है। बेटा, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब मैंने आपको बताया कि जब हम लोग पार्टनरशिप को फिर से फ्रेम करते हैं, जब पार्टनरशिप के अंदर हम लोग बदलाव करते हैं, चेंजेस करते हैं, उसको हम लोग रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। अब स्टूडेंट, जब पार्टनरशिप के अंदर चेंजेस हो रही होती है ना, तो उस टाइम पे कई बार असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को फिर से निकाला जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन। क्या कहते हैं बेटा हम लोग उनको? रीवैल्यूएशन, जिसमें हम लोग असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूज को फिर से कैलकुलेट करते हैं। फिर से कैलकुलेट करने का मतलब क्या होता है भाई? जैसे आपने कोई लैंड सपोज करो 5 साल पहले ली थी, 2 लाख रुपए में ली थी। अब हम लोग उसकी आज की मार्केट वैल्यूएशन निकालेंगे। भाई, उसकी मार्केट वैल्यूएशन हो गई 3 लाख रुपया। इसका मतलब हमारे पास जितनी भी असेट्स और जितनी भी लायबिलिटीज होंगी, उन सबकी हम लोग फिर से वैल्यू निकलवाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन जो होता है ना बेटा, वो हमेशा किसका किसका होता है? असेट्स एंड लायबिलिटीज का। अब रीवैल्यूएशन में क्या होता है कि जब आप लोग असेट्स एंड लायबिलिटीज की फिर से वैल्यू निकालते हैं, तो उसके 2 पार्ट होते हैं। या तो आपको क्या होता है, या तो आपको लॉस होता है, या तो आपको प्रॉफिट होता है। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज करो 2015 में, बेटा ध्यान से देखना, 2015 में हमारी पार्टनरशिप फर्म ने एक जमीन ली थी 2 लाख रुपए की, और अब 2020 में उसकी जो वैल्यू है वो 2,50,000 हो गई है। ये हमारा प्रॉफिट है। अब आप लोग जब रिवैल्यूएशन करेंगे ना, तो यहाँ तो प्रॉफिट होगा, यहाँ तो क्या होगा कि 2015 में हमारी लैंड की वैल्यू थी 2 लाख रुपया, अभी 2020 में हमने उसकी वैल्यू निकलवाई तो उसकी वैल्यू हो गई 1,80,000 रुपया, मतलब 20,000 वैल्यू कम हो गई। ये लॉस है। तो हम लोग जब असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट करते हैं ना, मतलब जब हम लोग उनकी वैल्यूज को फिर से कैलकुलेट करते हैं, या जब लोग उनकी वैल्यूज को फिर से निकालते हैं, तो 2 ही पॉसिबिलिटीज होती हैं। या तो वहां पे हमको लॉस होगा, या तो वहां पे हम लोगों को प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन के अंदर हमारा नॉमिनल का रूल अप्लाई होता है। हम लोगों ने बेटा 11th स्टैंडर्ड में नॉमिनल का रूल पढ़ा हुआ है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर टू बी डेबिटेड। तो जब भी हमको लॉस होगा ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेबिट। एंड इनकम्स एंड गेन्स, प्रॉफिट का मतलब गेन्स होता है, इनकम्स एंड गेन्स आर टू बी क्रेडिटेड। मतलब अगर हमको लॉस हो रहा है किसी का भी, असेट एंड लायबिलिटी में दोनों में किसी का भी लॉस हो रहा है, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे, और अगर असेट एंड लायबिलिटी का हमारा किसी भी तरीके से प्रॉफिट हो रहा है, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसके शॉर्ट समझ लेंगे, छोटे छोटे समझ लेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट 2 वीडियो के अंदर हम लोग रीवैल्यूएशन के लॉन्ग सम्स करेंगे। अब ये जो हमारे रीवैल्यूएशन के लॉन्ग सम्स है ना बेटा, वो आगे नेक्स्ट जो 2 चैप्टर्स हैं हमारे, चैप्टर नंबर 5 एडमिशन एंड चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट, उन दोनों चैप्टर्स के अंदर हम लोगों को ये कॉन्सेप्ट काम में आएगा। एडमिशन का सम हमारा 8 मार्क का आता है, रिटायरमेंट का सम हमारा 8 मार्क का होता है, मतलब 8 और 8 16 मार्क आपके इस कॉन्सेप्ट पे हैं। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से सुनेंगे बेटा। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, हम लोग जब असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को फिर से कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा रीवैल्यूएशन कहलाता है। अब रीवैल्यूएशन में 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो लॉस होता है, या तो प्रॉफिट होता है। यहाँ पे नॉमिनल का रूल होता है कि अगर लॉस है तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे, और अगर हमको प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब ध्यान से समझना बेटा, इन बैलेंस शीट फर्नीचर वॉज ₹20,000 and firm decided to depreciate at 10%। हमारी बैलेंस शीट में फर्नीचर 20,000 का है। अब फर्म ने डिसाइड किया कि हम लोग उसका 10% डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट्स की वैल्यू कम होगी, असेट की वैल्यू कम होगी
इसका मतलब ये हमारा क्या है, लॉस। लॉस है तो रिवैल्यूएशन को हम लोग क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे। तो जनरल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसकी वैल्यू कम हुई, फर्नीचर की, टू फर्नीचर। कितनी वैल्यू कम हुई, 20,000 का 10% डेप्रिसिएशन निकालना है, मतलब के 2,000 रुपया। कंसेप्ट क्लियर बेटा? एक बार फिर से, फर्नीचर की वैल्यू बैलेंस शीट में 20,000 है, अब उसके ऊपर हमको 10% डेप्रिसिएशन निकालना है। डेप्रिसिएशन मतलब फर्नीचर की वैल्यू कम होगी, फर्नीचर की वैल्यू कम होगी मतलब ये हमारा लॉस है। लॉस है तो रिवैल्यूएशन क्या होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसकी वैल्यू कम हुई, फर्नीचर की, टू फर्नीचर। कितनी वैल्यू कम हुई, 20,000 का 10%, 2,000। नेक्स्ट, इन बैलेंस शीट लैंड इज रुपीज 1 lakh and its market value is rupees 1,20,000। हमारी बैलेंस शीट में वैल्यू शो कर रही है 1 लाख रुपया, लेकिन हम लोगों ने जब उसका मार्केट वैल्यूएशन निकलवाया तब उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1,20,000। 1 लाख का लैंड है, उसकी वैल्यू हो गई 1,20,000, मतलब लैंड की वैल्यू बढ़ गई। तो लैंड की वैल्यू बढ़ी तो ये हमारा प्रॉफिट के लॉस, ये होगा हमारा प्रॉफिट। 1 लाख की जमीन है, हम लोगों ने ली थी 1 लाख में, लेकिन अभी हम लोग उसको बेच रहे तो हमको मिल रहा है 1,20,000 रुपया, 20,000 रुपया ज्यादा मिल रहा है, ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे हम लोग, क्रेडिट। तो टू रिवैल्यूएशन, तो डेबिट किसको करेंगे बेटा हम लोग, किसकी वैल्यू बढ़ी, लैंड की, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितनी वैल्यू बढ़ी, 20,000, जितनी वैल्यू बढ़ी। बिल्डिंग इज ऑफ रुपीज 80,000 एंड इट्स मार्केट वैल्यू इज रुपीज 75,000। बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में 80,000 दिख रही है, लेकिन अब उसकी मार्केट वैल्यू 75,000 हो गई है। आपका घर है, उसकी वैल्यू आपने जब खरीदा था तब 80,000 थी, अब उसकी वैल्यू हो गई 75,000। 80 वाले की वैल्यू हो गई है 75,000, 5,000 उसकी वैल्यू कम हो गई। कम हो गई मतलब ये हमारा लॉस। लॉस है मतलब रिवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसको रिवैल्यूएट करना है बेटा, बिल्डिंग को। तो टू बिल्डिंग, कितनी वैल्यू कम हुई बेटा, 5,000 रुपया, 5,000। अभी और ऐसे सम्स करेंगे बेटा, तो आप लोगों को ये मेथड अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो से इसके लॉन्ग सम्स अच्छे से कर सकें। Creditors were shown rupees 25,000 and now they are paid at 10% discount। क्रेडिटर्स 25,000 के हैं, लेकिन हम लोग जब उनको पे कर रहे हैं ना तो 10% डिस्काउंट मिल रहा है। इसका मतलब 25,000 में से 10% माइनस करूं तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 22,500। मुझे एक्चुअली पे करना था 25,000, लेकिन मैं उनको पे कर रहा हूं 22,500 रुपया, मतलब 2,500 रुपया मैं उनको कम पे कर रहा हूं। तो कम पे कर रहा हूं मतलब ये मेरा बेनिफिट है, ये मेरा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट है तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। तो टू रिवैल्यूएशन, तो डेबिट किसको करेंगे बेटा, किसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, जितना भी प्रॉफिट हुआ 2500 हमेशा रिवैल्यूएशन में अमाउंट प्रॉफिट या लॉस का लिखा जाएगा। पे कितना कर रहे हैं वो नहीं, जितना हमको प्रॉफिट या जितना लॉस हुआ वो हम लोग लिखेंगे। एक और क्या, क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स वर शोन रुपीज 30,000 एंड नाउ दे आर पेड रुपीज 27,000।
30,000 के क्रेडिटर्स हैं, लेकिन अब हम लोग उनको 27,000 ही पे कर रहे हैं। मुझे किसी को 30,000 देने हैं, मेरे को आपको 30,000 देना है, लेकिन आपने बोला कि सर 27,000 दे दो, 3,000 मेरा बचा। 3,000 मेरा बचा मतलब 3,000 मेरा क्या हुआ, प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो मैं रिवैल्यूएशन को क्या करूंगा, क्रेडिट टू रिवैल्यूएशन। तो डेबिट किसको करूंगा, किसके ऊपर प्रॉफिट मिला, क्रेडिटर। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। 30,000 की जगह मैंने उनको 27,000 दिया, 3,000 मेरा बचा, 3,000 मेरा प्रॉफिट है, वो 3,000 में यहां पे लिखूंगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मोटर कार इज ₹50,000 and it is depreciated at 5%। 50,000 का मोटर कार है, उसके ऊपर हम लोग 5% डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं। मोटर कार हमारी एसेट है, उसका डेप्रिसिएशन मतलब उसकी वैल्यू कम होगी। वैल्यू कम होगी मतलब ये अपना क्या है, लॉस है। लॉस है तो रिवैल्यूएशन को करेंगे डेबिट। तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना है, मोटर कार। तो टू मोटर कार। कितना परसेंटेज डेप्रिसिएशन है, 5%। 50,000 का 5% निकालेंगे, 50,000 का 5% 2,500। जितना प्रॉफिट या जितना लॉस है वही अमाउंट हम लोगों को यहाँ पे पुट डाउन करनी है, वही अमाउंट हम लोगों को यहाँ पे लिखनी है। आगे बढ़ेंगे बेटा, एक और चीज मैं कराऊंगा आप लोगों को। डेटर्स आर ₹20,000 and 5% BDR is created। बेटा BDR मतलब बेड डेट रिजर्व। बेड डेट रिजर्व का मतलब होता है शायद पैसा डूबेगा। डूबेगा मतलब ये हमारा गया पैसा, गया पैसा मतलब ये हमारा लॉस है। लॉस है तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, डेबिट। तो जनरल एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, किसका पैसा नहीं मिलेगा, डेटर्स का। तो टू डेटर्स या टू बेड डेट रिजर्व दोनों लिख सकते हैं। कितना हमको डेटर्स से लेने थे 20,000 और उसके ऊपर 5% बेड डेट रिजर्व निकालना है, इंटू 5% मतलब 1,000। ओके बेटा। सो इन शॉर्ट हम लोग जब भी असेट्स का या लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन कर रहे हैं, हम लोग उनकी वैल्यू को फिर से निकाल रहे हैं। तो अगर हमको किसी भी तरीके से प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, और किसी भी तरीके से अगर हमको लॉस हो रहा है तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करना है। अब इसी के रिलेटेड सम्स आप लोगों को असाइनमेंट में दिए हुए हैं जो आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का रीवैल्यूएशन का लॉन्ग सम करेंगे। थैंक यू।